किया गया है शताब्दी समारोह को लेकर, क्या कुछ है इस कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके बारे में बताएं। देखिए, पूरे इस कॉलेज के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस बार। 1926 में ये कॉलेज की स्थापना हुई थी। 2026 चल पड़ा है, तो उसके उपलक्ष्य में ओएसए जो है, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ गांधी जी, और पूरी ओएसए ने एक पूरे साल का कैलेंडर बनाया है जिसमें अलग अलग प्रोग्राम होंगे पूरे साल भर। और उसी के चलते आज यहाँ पे प्लांटेशन का यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसमें मुझे यहाँ बुलाया गया और आज हमने यहाँ पे पौधे लगाए हैं कुछ। ओएसए के द्वारा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि 100 ईयर इस कॉलेज के हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर गए हैं, विदेशों में गए हैं, फॉरेन में जहाँ भी रह रहे हैं, वो सारे इस प्रोग्राम में अपना अपने शेड्यूल के हिसाब से पहुँच रहे हैं। और इसमें अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ कैंप है, स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लासेस ली जा रही हैं। हमारे जो टीचर्स यहाँ से बन के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट उसमें गए हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक अच्छा पूरे साल भर ये कैलेंडर प्रोग्राम चलेगा और इसके अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी हम गुजारिश करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में यहाँ पे आएंगे। ओएसए द्वारा ये सारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हालांकि इसमें जो कॉलेज का प्रशासन है वो भी अपने लेवल पे पूरी इनकी मदद कर रहा है, और कॉलेज के द्वारा भी एक अलग अलग से प्रोग्राम इसमें रखे जाएंगे। बात करें तो हाल ही में जो एफआईआर का मामला सामने आया, कहा गया स्थानीय विधायक के ऊपर एफआईआर की गई, और ये भी कहा गया कि अन्य लोगों को भी जांच होगी जाएगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, एफआईआर हुई है तो उसमें जांच होगी, तो इसमें बेचैनी काहे की हो रही है? या लोगों के ऊपर ये कहेंगे कि हम दूसरों के ऊपर भी एफआईआर करेंगे, उनकी भी जांच कराएंगे, तो उससे क्या होगा? उनकी जांच भी करवा लें, लेकिन जो पहले आपके ऊपर एफआईआर हुई है उसकी जांच तो होने दीजिए। अगर उनको लगता है कि वो उसमें कुछ नहीं है, अगर उनको लगता है कि राजनीतिक द्वेष है, तो पेपर में आ जाएगा सारी चीज़ें। उसमें इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। और जो लोगों के ऊपर दूसरों के कि उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर भी होगी, ज़रूर करना आप लोग जब आओगे। इसमें अच्छी बात है, जो लोग गलत काम करेंगे उनके ऊपर एफआईआर, उनके अगेंस्ट इंक्वायरीज तो होंगी। ये धर्मशाला के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो धर्मशाला के लोग जो शंका जाहिर करते हैं कि कोई बाहर से व्यक्ति आया, एमएलए बन गया, यहाँ पर बड़ी सी कोठी बना ली और इलेक्शन में बड़े बड़े ताम झाम कर दिए, तो जो लोगों की शंका है कि कहाँ से इतना कुछ आया है, तो इंक्वायरी में साफ हो जाएगा। अगर साफ होंगे तो ठीक है। सर, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जो है चार्जशीट जो है फाइल करने वाली है। उनके जो नेता है उनका ये कहना है कि हम चार्जशीट फाइल करेंगे, क्योंकि कुछ एक लोगों को जो है उसमें टारगेट किया जा रहा है। जरूर करें, जिसकी जो मंशा जिसकी है, जो चाहता है कि इंक्वायरी हो, चार्जशीट तैयार तो करनी चाहिए। इसमें राजनीतिक माहौल गर्म करके अपनी जो आपके अगेंस्ट इंक्वायरियाँ चली हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। राजनीति आप कीजिए, लेकिन जो पेपर में है उसको तो जनता के सामने लेके आना ही पड़ेगा। कुछ एक विधायकों को भी टारगेट किया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं बोला। जो गलत काम करेंगे उनको तो टारगेट करना ही पड़ेगा, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। अब जनता जागरूक है, उनको एहसास है कि वो किसके साथ चलेंगे। अगर किसी का इसमें लगता है कि कोई आय से अधिक संपत्ति रख रहा है और वो जनता का प्रतिनिधि है, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। सर, भाजपा द्वारा ये कहा गया कि की पारदर्शिता तो सब दिख रही है हर जगह। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण आर्थिकी पे जोर दे रहे हैं, सुखाश्रय उन्होंने चलाई। वो चाहते हैं कि हिमाचल जो आत्मनिर्भर बने। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, कि हिमाचल के लोग जो हैं उनका जो आय का साधन मजबूत हो, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और वो उस तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब अपनी चाहे आप विपक्ष की बात कीजिए, जयराम जी थे पिछले 5 वर्षों में जब वो रहे, तो उन्होंने क्या काम किए, हिमाचल के लिए क्या बेहतर काम हुआ उसमें। ठीक है, जिन लोगों के ऊपर लोगों ने इंक्वायरी के लिए बोला गया उनकी इंक्वायरियाँ होंगी। अगर कहीं लगता है कि दूसरी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके अगेंस्ट भी होनी चाहिए। अब जनता के सामने चाहे पार्टी कोई भी हो, उसके सामने नेताओं के जो काले कारनामे वो सामने आने ही चाहिए। सर, आपके जब बीजेपी सरकार थी आपके ऊपर भी एफआईआर या आपके ऊपर भी मामला किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पर 16 जब भी भाजपा सरकार आई, हमारे अगेंस्ट इंक्वायरीज एफआईआर की गई। हमने कभी हाय तौबा नहीं मचाए। हमने अपने डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में रखे, कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट में हमारी जो अगेंस्ट एफआईआर थी वो कैश हुई। तो उसमें हमने तो नहीं कहा कि इसने ये हो गया वो हो गया। अब जो जिसने किया है उसका जवाब तो कोर्ट में जाके देना पड़ेगा ना। अब यहाँ ये बोल के कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि उन्होंने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, तो आपके थोड़ी कर्म उसमें छुपेंगे। आपको तो बताना पड़ेगा, जनता के सामने लाना पड़ेगा। जगह जी, नॉर्थ